नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में आज से हम लोग भौतिकी विज्ञान क्लास 12 का भौतिकी विज्ञान हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसके अंतर्गत ये हिंदी माध्यम का पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाएगा। आज हम लोग इसके सिलेबस को यानी कि पूरे संपूर्ण जितने भी क्लास 12 में पूछे जाते हैं कक्षा 12 में, तो उसके पूरे सिलेबस को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इस चैनल पे पूरा हिंदी माध्यम के जितने भी कंटेंट हो सकते हैं जो कि क्लास 12, और कोशिश किया जाएगा कि आगे आने वाले समय में क्लास 12 के साथ साथ नीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको ध्यान में रखकर कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाए और फिर उसके सारे क्वेश्चंस को इसी चैनल पे इसी माध्यम से कराया जाए। तो ये बेसिकली हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्लास 12 का पूरा कंप्लीट सिलेबस आने वाले कुछ ही समय में कंप्लीट हो जाए। तो देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर जो चैप्टर है हमारा वह है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यह हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसी के अंतर्गत हम लोग गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारा थ्योरी भी चलेगा और न्यूमेरिकल्स भी चलेगा। साथ साथ में क्लास 12 के सारे सिलेबस को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ कराया जाएगा। साथ साथ में नीट के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो कि पूरा तरह से कंप्लीट हिंदी माध्यम में रहेगा। कुछ टर्म जरूर इंग्लिश माध्यम में बताए जाएंगे, क्योंकि साइंस है जिसमें फिजिक्स को सारे टॉपिक को कम्प्लीटली हिंदी में पढ़ सकते हैं, बट हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के शब्दावली को भी जानना जरूरी होता है। इसलिए पहला चैप्टर हमारा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग वैद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्र, यानी कि विद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे। एक बार में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत विद्युत द्विध्रुव, उसके कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति किसी भी पॉइंट पर, उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे। और दूसरे जो हमारा इसका पार्ट रहेगा उसके अंतर्गत हम लोग गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो यह हमारा पहला चैप्टर होगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक फर्स्ट चैप्टर है। हमारा एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार ये हमारा पहला चैप्टर है। दूसरा नंबर चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी कि वैद्युत विभव और धारिता। इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत भी हम लोग थ्योरी, न्यूमेरिकल्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा नीट के क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि पूरी तरह से हिंदी माध्यम में रहेगा। अंग्रेजी माध्यम में यदि आप लोग बोलेंगे तो आने वाले समय में अंग्रेजी माध्यम में भी यहाँ पे लाया जाएगा, बट हम लोग शुरुआत हिंदी माध्यम से कर रहे हैं। तो हिंदी माध्यम में ही हमारा वैद्युत आवेश, वैद्युत विभव तथा ये धारिता हमारा दूसरा नंबर चैप्टर रहेगा, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। आप अपना एक नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स में आप लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जितने भी चैप्टर अभी हम दिखा रहे हैं, सिलेबस लिखकर सारे चैप्टर को आप लिख लीजिएगा। सीक्वेंस वे में आपका चलेगा, या तो हम लोग बुक 1 या बुक 2 कोई में से एक स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2 जो है वह बुक 1 है। बुक 1 में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक है, और चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 15 तक बुक 2 में है। ठीक है। बुक 1 हमारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को रखता है, और बुक 2 के अंतर्गत हम लोग ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो कोई भी सेक्शन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग बुक 1 को पढ़ेंगे तो सीक्वेंस वे में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बुक 1 में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक है। और जब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 एक साथ पढ़ेंगे, और 12 से लेकर 15 तक एक साथ पढ़ेंगे, चूँकि वो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमारा सीक्वेंस रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3 कौन सा है। चैप्टर नंबर 3 है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मूविंग करंट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग थ्योरी, न्यूमेरिकल सब चीज़ चलेगा। इसके अंतर्गत हम लोग ओम के नियम, किरचॉफ्स लॉ का द्वितीय नियम, फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ेंगे, यहाँ पे सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, जो भी हो वो सब कराया जाएगा। और साथ साथ में नीट के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कराया जाएगा। चैप्टर नंबर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा को हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। अब हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर चैप्टर कौन सा है। 4 नंबर चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक मूविंग करंट, यानी कि गतिमान विद्युत धारा को हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व, गतिमान धारा और चुंबकत्व के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट आपके बनेंगे वो सारे को डिस्कस किया जाएगा इसके अंतर्गत।
और बहुत सारे इसमें डेरिवेशंस होंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे लोग। इसके अंतर्गत थ्योरी, न्यूमेरिकल्स जितने बन सकते हैं वो सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। क्लास 12 लेवल का न्यूमेरिकल्स थ्योरी और साथ साथ में नीट लेवल का जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर 4 हो गया आपका इलेक्ट्रिक मूविंग करेंट एंड मैग्नेटिज्म को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 5वां नंबर चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी कि चुंबकत्व तथा द्रव। चुंबकत्व और द्रव के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। चुंबक से संबंधित जितने भी आपका थ्योरी बन सकते हैं वो सभी थ्योरी को, विभिन्न प्रकार के स्टेटमेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। कौन से वैज्ञानिकों ने क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे डेरिवेशंस को हम लोग करेंगे और साथ साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सबको हम लोग पढ़ेंगे और नीट के क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 5 हमारा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी कि चुंबकत्व तथा द्रव को हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो एक आप अलग से फेयर बना लीजिए और फेयर में सारे सिलेबस को आप लिख लीजिए और इसी सीक्वेंस में हमारे क्लासेस चलेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। चैप्टर नंबर 6 है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके अंतर्गत हम लोग सभी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत स्व प्रेरण पढ़ेंगे, अनन्य प्रेरण पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग बल अघूर्ण पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे भी पढ़ना है और सारा का डेरिवेशंस करते हुए, थ्योरी लिखते हुए और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लास 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और साथ साथ में आपका नीट के क्वेश्चंस को भी करेंगे, जिससे कोई भी डाउट नहीं हो और समय रहते आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको आगे आने वाले समय में कोई भी परेशानी नहीं हो। ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 7 में कौन सा चैप्टर है। चूँकि 1 से लेकर आपका 8 तक जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म होता है, जो कि हम लोग को कभी भी एक साथ ही पढ़ना चाहिए। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक साथ पढ़ने से क्या होगा कि सभी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट में पीछे के कॉन्सेप्ट का यूज होगा। इसीलिए जब भी पढ़ाया जाए तो पीछे के कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरह से तैयार करके ही नेक्स्ट क्लास में आइएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 7 कौन सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 आपका अल्टरनेटिंग करेंट है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसमें हालांकि डेरिवेशंस थोड़ा से हैं लंबे, बट है बहुत ईजी। इसमें हम लोग 7 सर्किट को पढ़ेंगे, जैसे आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, एलआर सर्किट और एलसीआर सर्किट। ये सभी हमारे सर्किट है। बेसिकली हम लोगों को इसमें सर्किट पढ़ना है। फिर उसके बाद में आरएमएस वैल्यू, आईआरएस वैल्यू, ये सब हम लोग निकालना सीखेंगे। उसके अंतर्गत हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इसमें ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के साथ साथ हम लोग यहाँ पे मोटर पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग प्रत्यावर्ती धारा में सीखेंगे। तो ये हमारे, और सीखने के बाद में हम लोग पिछले साल के क्वेश्चंस भी करेंगे, मतलब क्लास 12 में जो पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट सभी क्वेश्चंस करेंगे और साथ साथ में नीट के क्वेश्चंस को भी करेंगे, जिससे आपका कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्लास काफ़ी अच्छा रहेगा। और साथ साथ में इतना पढ़ने से आपका कम से कम सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। एक अलग कॉपी, फाइनल एक कॉपी बनाकर, या आप पहले से अगर कहीं पढ़ रहे होंगे, यदि आपको उसमें एड्स ऑन करना हो तो आप उसमें एड्स ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को स्कूल्स में या किसी भी ट्यूशन्स में पढ़ाया जा रहा होगा तो वहाँ पे आप पढ़िए, लेकिन साथ साथ में आप अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही है तो आप उसको उसमें एड्स ऑन कर लीजिए। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से सारे चैप्टर को 1 बाय 1 यहाँ पे कंप्लीट कराकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराकर, साथ साथ में नीट तक के क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज हम यहाँ पे करा देंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का लास्ट चैप्टर होगा और हमारा बुक 1 का भी यह लास्ट चैप्टर होगा। चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें हम लोग 7 तरंग के बारे में पढ़ेंगे, विस्थापन धारा के बारे में पढ़ेंगे और 7 मेनली वेव्स जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। 7 वेव्स को हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज को अध्ययन करेंगे, उसके बाद में उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। बहुत सारे जो है थ्योरेटिकल जो इसमें नॉर्म होंगे वो सबको हम लोग देखकर उसे याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन से वो 7 वेव्स से पूछता है।
यहाँ पे हम लोग थ्योरी कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं 2-3, तो उस न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12 के और नीट के क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। इस तरह से हमारा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक, जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का एक सेक्शंस होता है, वो हमारा बुक 1 एनसीईआरटी के अनुसार बुक 1 है, ये हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। और इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे नीट के हों चाहे क्लास 12 के हों, सभी को हम लोग एक पहले शुरुआती दौर में हम लोग एक बार थ्योरेटिकल सारा पढ़ लेंगे, फिर क्लास 12 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेंगे, और उसके बाद में साथ साथ में हम लोग नीट के सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। यही हमारा सीक्वेंस रहेगा। इस तरीके से हमारा पूरा ये सिलेबस चलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 आपका ए ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। पहला ये है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के ये जो है नियम, इसके हम लोग पढ़ेंगे। ये ऑप्टिक्स का ही एक पार्ट है बोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग, ऑप्टिक्स मतलब होता है प्रकाशिकी, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा बुक 2 का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। इसके अंतर्गत हम लोग मेनली देखा जाए तो रिफ्लेक्शन भी 2 टाइप का होता है। एक समतल दर्पण से रिफ्लेक्शन होता है, और एक होता है आपका बोल सकते हैं कि आपका गोलीय सतह से रिफ्लेक्शंस होता है। तो दोनों को हम लोग को पढ़ना है, दोनों हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और साथ साथ में इसके अंतर्गत हम लोग लेंस के बारे में भी अध्ययन करेंगे। लेंस के बाद में हम लोग आपका जो होता है आपका वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, उसको हम लोग पढ़ेंगे, पूरा अध्ययन करेंगे, उसका डेरिवेशंस करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, सब चीज़ करेंगे। उसके बाद में आपका प्रकाशीय यंत्र, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जितने हो सकते हैं, जैसे मानव नेत्र सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, गैलीलियो टेलीस्कोप, ये मैंने जितने भी आपका टेलीस्कोप होते हैं, ये सब को हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रकाशीय यंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि सारे हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शंस के जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, वो सारी कॉन्सेप्ट को हम लोग चैप्टर 9 में हम लोग देखेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कम से कम इससे लॉन्ग क्वेश्चंस 2 यानी कि 3 क्वेश्चंस बनाने ही है आपको, और 3 में से 2 क्वेश्चंस कभी कभी इससे पूछ देते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो श्योर ही पूछेगा इस चैप्टर से। और शॉर्ट क्वेश्चन में कम से कम 2, 3 या 4 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन से पूछते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 10 बनाने होते हैं, 10 में से यही एक चैप्टर होता है जो कम से कम 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस एक चैप्टर से। इसीलिए हम सोच सकते हैं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे ढंग से हम लोग को पढ़ना है। और इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, नीट के एग्जाम में, तो उसके सारे क्वेश्चन को देखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन को करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 आपका है वेव ऑप्टिक्स। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं वो था रे ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स का ही ये दूसरा टाइप है वेव ऑप्टिक्स, यानी कि तरंग प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत हाइजेंस के प्रिंसिपल्स को हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें अपवर्तन के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम को सिद्ध करेंगे कि कैसे होता है हाइजेंस प्रिंसिपल्स के आधार पर। और इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12 के रहेंगे और नीट के क्वेश्चंस रहेंगे। इसे हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 10 में। अब उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 11 क्या कहता है। चैप्टर नंबर 11 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी पदार्थ के जो होते हैं द्वैध प्रकृति होती है, यानी कि पदार्थ जो होते हैं वो कणिका सिद्धांत को भी करता है, और साथ साथ में इसके पास में एक और दूसरा नेचर होता है। तो यानी कि द्वैध प्रकृति को, हमारा कोई भी द्रव जो होता है 2 प्रकार के नेचर को शो करता है। इसी के अंतर्गत हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है प्रकाश का द्वैध प्रकृति। इसके अंतर्गत थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चंस सभी को हम लोग देखेंगे। अब चैप्टर नंबर 12 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 12 हमारा मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आएगा, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले एटम चैप्टर को पढ़ेंगे। एटम मतलब परमाणु। इस चैप्टर को हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए रहते हैं क्लास 11th में, बट यहाँ पे भी हम लोग जितना हमको फिजिक्स में ज़रूरत है वो सभी को हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत सारे सिलेबस को हमको परमाणु के जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जा सकते हैं वो सभी को हम लोग यहाँ पे थ्योरी, न्यूमेरिकल्स के माध्यम से कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12 के और नीट को भी कराया जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 है न्यूक्लियाई, यानी कि नाभिक। इसके अंतर्गत हम लोग नाभिक के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ को समस्थानिक, संभारिक, सब न्यूट्रॉनिक पढ़ेंगे। उसके बाद में रेडियोधर्मी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा कण के प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ में आपको हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में न्यूक्लियस क्षय को पढ़ेंगे। इस तरह से इसमें जितने भी डेरिवेशंस 3-4 हैं वो सभी को हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं हाफ लाइफ पे, उसको हम लोग देखेंगे।
क्योंकि ये चैप्टर हमारा कुछ पोर्शन इसके आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ने हैं। तो आप जो लोग स्टूडेंट केमिस्ट्री के पढ़े होंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि फिजिक्स पढ़ लेंगे तो केमिस्ट्री में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे क्लास 12 को हो, नीट के हो, इस चैप्टर के हम लोग जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14, उसे देखते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेमी कंडक्टर, TOR होना चाहिए। सेमी कंडक्टर जो है, यानी कि सेमी कंडक्टर को हम लोग पढ़ेंगे, अर्धचालक जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सभी सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम से कम इससे भी 1 या 2 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। इसमें ट्रांजिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर को अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में पदार्थ के प्रकृति के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इस लिहाज से इसके बाद बाइनरी ऑपरेशंस को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस लिहाज से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो निश्चित रूप से साथ साथ में क्लास 12 में तो पूछा ही जाता है, बट नीट में निश्चित रूप से इससे कम से कम 5-7 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसलिए ये सेमीकंडक्टर चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स का समझ लीजिए कि ये जान है। तो हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से, सही ढंग से पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग लास्ट चैप्टर यानी कि 15 चैप्टर जो हमारा NCERT का है, कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देख लेते हैं। लास्ट चैप्टर है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम लोग संचार पद्धति। संचार पद्धति के अंतर्गत आपको शुरू से लेके अभी तक जितना हमारा ये प्रेजेंट टाइम में जितना हमारा कम्युनिकेशन विकसित हो चुका है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन को पढ़ेंगे। अर्थ से पृथ्वी तक की दूरी को कैसे मापती हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद में उसके त्रिज्या को गणना करेंगे। मतलब ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लोग। फिर उसके बाद में बहुत सारे तरंग होते हैं, व्योम तरंग, आकाशीय तरंग, इस सब के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे लोग। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशंस, फिर WWF, इंटरनेट, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इंटरनेट के बारे में अध्ययन करेंगे। वाईफाई के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम का जितने भी तत्व हो सकते हैं उस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और ना ही इसका थ्योरी तो कंप्लीट होगा ही, छोटा मोटा 1-2 न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि रेडियस पे न्यूमेरिकल पूछता है। और क्लास 12 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे होंगे वो सब को हम लोग एक साथ यहाँ पे पढ़ लेंगे। और नीट में भी ये इंपॉर्टेंट पोर्शंस हो सकता है, 1-2 क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है। तो इस तरह से हम लोग वो भी अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हमने आज सिलेबस को डिस्कस कर दिया है। या तो आज से एक वीडियो आएगा या कल से निश्चित रूप से डेली बाई डेली, हो सकता है आज ही वीडियो आए तो कुछ देर के बाद में एक और वीडियो आएगा, या कल सुबह में एक वीडियो आएगा निश्चित रूप से, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर बुक 2 को स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि बुक 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक 2 से लगभग 70 नंबर के क्वेश्चन यदि बिहार बोर्ड में देखा जाएगा तो बिहार बोर्ड में 70 में 140 क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब 70 क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 35 जवाब देने होते हैं। और 70 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं सब्जेक्टिव में, जिसमें से 35 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। यानी कि निश्चित रूप से यदि आप बुक 2 भी कंप्लीट करके जाते हैं तो कम से कम 75-80 नंबर के क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अगर ऑप्टिक्स देखते हैं तो ऑप्टिक्स को ऑलरेडी हम लोग प्रकाश चैप्टर को क्लास 10th में भी पढ़े हुए होते हैं। एटम, न्यूक्लियाई लगभग सबका ठीक रहता है। कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में सब कोई जानते हैं। एक हम लोग सेमीकंडक्टर को ठीक छोड़ दें, या सेमीकंडक्टर भी इजी ही चैप्टर है, तो निश्चित रूप से बुक 2 जो है अपेक्षाकृत बुक 1 के थोड़ा सा इजी है, इसलिए कि आप लोग ऑलरेडी पहले से ठीक ढंग से पढ़े हुए होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बुक 2 को। बुक 2 का जो पहला चैप्टर है वो 9th नंबर चैप्टर है NCERT के अनुसार। हम लोग चैप्टर नंबर 9 से शुरू करेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 करने के बाद में हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यही हमारा सीक्वेंस रहेगा। अब कुछ देर के बाद में, यानी कि कल सुबह में लगभग 6 बजे आपका एक वीडियो जाएगा, जो जिसका नाम होगा आपका चैप्टर नंबर 9, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप उससे नोट्स बनाइए, उसको देखिएगा। इसको एक बार फर्स्ट पेज में सारे सिलेबस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और कल से हम लोग चैप्टर नंबर 9 से शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 9 होगा आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम लोग 1 बाई 1 सारे कॉन्सेप्ट को पढ़कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और नीट के भी क्वेश्चंस को करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको ज़रूरत हो, और जो क्लास 12 के कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करना चाहते हो काफ़ी ईजी वे में, उनको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।